प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपनी यूट्यूब चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। और साथियों, मैंने अभी आपके सामने संविधान का जो एक 18 पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने रखे, और वो सारे के सारे वो पॉइंट्स थे मोस्टली जिनमें आपको जो है ये नहीं अभी तक पता चल पाया होगा कि वो आमतौर पर कहाँ से हैं या कैसे हैं, क्योंकि मोस्टली हम बहुत मोटी मोटी बातें संविधान के अंदर करते हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट्स हम सामने रखने का प्रयास नहीं करते या जानने की कोशिश जो है नहीं करते हैं आमतौर पर जो उसके हिडन एलिमेंट्स होते हैं। तो उसी में से मैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टुकड़े आपके सामने लेकर के आता रहूँगा, जो हमारे देश के संविधान, जिससे हमारे पूरे देश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती हैं, उसके विषय में आपको जानकारी दूंगा। तो आज मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आ रहा हूँ, और इसके विषय में भी मैं अलग अलग प्रकार की बातें आपको बताऊंगा, और 10 बातें बताऊंगा साथियों। उसमें से एक एक करके आप ध्यान देना प्लीज़, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट और होती है कि प्लीज़ यार, अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आप इससे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं या एक बेहतर और अच्छे कल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका ये छोटा सा इंकरेजमेंट हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। इसमें आपका नंबर फर्स्ट पॉइंट है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान साथियों बन करके तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को, है ना। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को जब जो है ये बन करके तैयार हुआ, तो उसी दिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को, और उसी दिन हमारे देश का संविधान जो है लागू हुआ। इसीलिए हम उस दिन को किसके रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में जो है मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हम गणराज्य हमने स्थापित किया था। गणराज्य का मतलब होता है जहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा सरकारों का चयन होता है। हालांकि हमारे जो पहले इलेक्शन थे वो 1952 के अंदर हुए थे, लेकिन संविधान इम्प्लीमेंट का जो पूरा का पूरा मसौदा था वो आपका 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था, और 26 नवंबर 1949 को ये बन करके तैयार हुआ था। और साथियों, इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है? ये आपका पहला पॉइंट है। नंबर दूसरा है आपका कि इसी में एक बात और मैं आपके सामने रख दूं, हालांकि मैंने पहले वीडियो में भी इसका जिक्र किया है कि इसको बनने में साथियों आपका जो है 2 साल का और 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये जो है बन करके तैयार हुआ था। इसका बाकी पूरी की पूरी रूपरेखा मैंने आपको वीडियो नंबर फर्स्ट में दे रखी है, जो संविधान से रिलेटेड थी, है ना। नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें 448 से लेके और 470 अलग अलग प्रकार के अनुच्छेद हैं। 448 से लेके 470 अनुच्छेद हैं, और इसमें 12 साथियों जो है आपके अलग अलग प्रकार की अनुसूचियां हैं। और हमारे संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता पता क्या है कि इसको टाइपिंग के बजाय इससे हाथ से लिखा गया, और इसको किसने लिखा इसके बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में पूरा का पूरा जो है जिक्र कर रखा है। तो क्या बोला मैंने? 448 से लेकर और 470 अनुच्छेद हैं, और उनको जो है 12 अलग अलग प्रकार के अनुसूचियों के अंदर डिवाइड करके रखा हुआ है, बांटा हुआ है। क्लियर है? उससे अगला पॉइंट है आपका कि जो अनुच्छेद हैं इनको साथियों हमने 25 भागों में बांट दिया। कौन से अनुच्छेदों को? जो 448 से 470 अनुच्छेद है ना, इनको हमने 25 भागों में जो है डिवाइड कर दिया है, जिनमें से 12 तो आपके अनुसूचियां हैं और 5 आपके जो है अलग अलग प्रकार के परिशिष्ट हैं। 12 अनुसूचियां हैं और 5 अलग अलग प्रकार के परिशिष्ट हैं। और एक बात और भी है कि 15 अगस्त 2021 को इसमें लास्ट अमेंडमेंट हुआ था, लास्ट चेंज हुआ था, और वो आपका था किसके बारे में? 105वां संशोधन जो है हमारे संविधान के किया गया। इससे पहले 104 संविधान ऑलरेडी हो रखे थे, तो आपका 15 अगस्त 2021 को 105वां संशोधन जो है इसके अंदर किया गया। तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपके उजागर हुई? नंबर सेकंड पॉइंट के अंदर मैंने आपको बोला कि 448 से लेकर 470 अलग अलग प्रकार के अनुच्छेद हैं। इसको 12 अनुसूचियों के अंदर बांटा गया है, और 5 इसके अंदर आपके अलग अलग प्रकार के जो है क्या हैं? परिशिष्ट हैं। और साथ में मैंने इसको बोला कि इसमें लास्ट अमेंडमेंट जो है आपका 15 अगस्त 2021 को हुआ, और वो 105वां आपका क्या था? अमेंडमेंट था, यानी उसके अंदर संशोधन किया गया था। क्लियर है? इसके बाद आपका नंबर 4th पॉइंट है। 4th पॉइंट के अंदर साथियों आपका क्या है कि संविधान क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हर बार कहते हैं ना संविधान, जगह जगह आपकी चर्चाएं होती हैं कि संविधान के सम्मान नहीं करते, संविधान का ये नहीं करते, संविधान का पालन नहीं हो रहा। तो हम ये जान ले साथियों कि संविधान क्या है। एक्चुअली संविधान क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो संविधान हमारे पास एक मौलिक कानून है। क्या है संविधान? एक फंडामेंटल हमारे पास लॉ है, और वो लॉ हमें साथियों किसके बारे में जानकारी देता है? वो सरकार के अलग अलग प्रकार के अंगों के बारे में जानकारी देता है।
मैंने आपसे कहा था कि सरकार के जो है 3 अंग हैं, उन 3 अंगों में से आपकी क्या क्या है? मैंने बोला विधायिका है, कार्यपालिका है और आपकी न्यायपालिका है। तो विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, ठीक है। कार्यपालिका का काम होता है उसको लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है कि अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई अवरोध आ रहा है तो आमतौर पर उस अवरोध को दूर करना। तो ये क्या है? हमारे संविधान के ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, फंडामेंटल लॉज हैं, जो आमतौर पर किसी भी देश की कानून व्यवस्था को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका काम होता है आपका कि साहब विभिन्न अंगों की जानकारी देना, काम का जो है निर्धारण करना, और उसके बाद नागरिक जो हैं हमारे देश के उनके हितों का संरक्षण करना, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने आपको? जो 3 अंग हैं इसके, जिनमें से आपके क्या क्या है? विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। आमतौर पर लेजिस्लेटिव है, आपका एग्जीक्यूटिव कमेटी है और आपकी जुडिशरी है। तो साथियों इन तीनों के मिलकर के जो है तब जाके हमारे देश का संविधान चलता है। तीनों की जो कार्यशैली है वो आपके अलग अलग प्रकार की है, लेकिन संविधान के दायरे में रख करके है। और इनका काम आपका क्या क्या होता है कि एक तो अलग अलग प्रकार के अंगों की जानकारी देना। संविधान का काम है कि जो हमारे संविधान के तीनों अंग हैं उसके विषय में जानकारी देना। उसके बाद उनका कार्य जो है निर्धारित करना, उनके कार्यों का निर्धारण करना, और उसके बाद नागरिक के हितों का संरक्षण, यानी जो भी आदमी तुम्हारे देश का नागरिक है उसके जितने भी हित हैं आमतौर पर उन हितों का संरक्षण करना। ये किसका काम है? संविधान का काम है। और आप ये ध्यान करके चलिए, या ये सोच करके चलिए कि किसी भी देश के लिए अगर वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया आपने चलानी है, डेमोक्रेसी अगर आपने वहाँ पर कायम करनी है, तो संविधान उसमें अपनी पहली भूमिका निभाता है। अगर संविधान नहीं है तो आमतौर पर किसी भी देश के अंदर आप कानून व्यवस्था को या दूसरे प्रकार की प्रक्रिया को नहीं चला सकते। क्योंकि साथियों 3 प्रकार से हमारे यहाँ पे शासन प्रक्रिया चलती थी ना। एक आपकी मोनार्की होती थी, एक आपका फेडरलिज्म होता था, और उसके बाद आपका क्या आ गया? डेमोक्रेसी आ गई। तो मोनार्की में राजतंत्र हुआ करता था, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा। जो फेडरलिज्म था उसमें ग्रुप बने हुए थे कुछ सामंतों के, और वो शासन प्रणाली को समाप्त चलाया करते थे। जब ये दोनों आपके नाकामयाब हो गए तो उसके बाद जो है डेमोक्रेसी का गठन हुआ। और डेमोक्रेसी ही एक ऐसी प्रक्रिया है, मतलब हम ये नहीं कहते कि डेमोक्रेसी इज ऑलवेज राइट, ये हमेशा फॉर्मेट नहीं है, लेकिन लोगों के द्वारा जो चुनी हुई सरकार है आमतौर पर वो जहाँ पर कायम हो जाती है वो डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी बगैर संविधान के चल नहीं सकती। तो कहने का मतलब है कि किसी भी गणराज्य को अगर आपने चलाना है किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को अगर आपने चलाना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि उसमें संविधान का रोल जो है सबसे ज़्यादा अहम और सबसे प्रथम है, सबसे पहले स्थान पर है। क्लियर है? ये चौथा पॉइंट था। नंबर 5वां है इसका कि विश्व का पहला लिखित संविधान आपका पता है किसका है? यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। पूरे वर्ल्ड के अंदर जिन लोगों ने सबसे पहले लिखित संविधान प्रस्तुत किया वो आपका अमेरिका है। और साथियों सबसे बड़ा संविधान जिनका लिखित संविधान है वो आपका किसका है? भारत का है। और एक बात मैं और आपको बता देता हूं कि कुछ देशों में क्या वर्ल्ड के अंदर एक देश ऐसा है जिसमें अलिखित संविधान है। वो देश पता कौन सा है? वो आपका है ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर आपका जो है अलिखित क्या है? संविधान है। उसके पीछे साथियों बहुत सारे कारण हैं। उनके पुरानी परंपराएं हैं, उनके रीति रिवाज हैं, उनके अपने विचार हैं, उनके अपने अलग अलग प्रकार के जो ट्रेडिशनल जो बैकग्राउंड्स है वो उसके साथ में जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें बार बार परिवर्तन होता रहता है। इसलिए आमतौर पर जो ब्रिटेन का जो पूरा का पूरा आपका संविधान है उसके कुछ ही हिस्से लिखे हुए हैं, बाकी सारे के सारे जो है नहीं लिखे गए। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि अगर हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो विश्व का पहला आपका जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संविधान है जो लिखित रूप में हुआ। और एक देश ऐसा है जिनमें ब्रिटेन है जिसके अंदर संविधान को लिखा नहीं गया, बल्कि वो पुरानी अलिखित है, वो यानी अनरिटन है। वो बहुत कम पार्ट उसका जो है लिखा गया है, बाकी वो पुराने विचारों के ऊपर, उनके रीति रिवाजों के ऊपर, उनके ट्रेडिशनल जो उनके रिचुअल्स होते हैं उसके ऊपर जो है पूर्ण रूप से डिपेंड होता है और उसी के आधार के ऊपर उसे चलाया जाता है। क्लियर है? उससे नंबर जो नेक्स्ट पॉइंट है कि साथियों 10 देशों के संविधानों को मिला करके भारत का संविधान तैयार किया गया। 10 देश हैं, मैं उल्लेख करूंगा उनको आपके बाद में, क्योंकि सेपरेट अगर दिक्कत क्या होती है कि अगर वीडियो बड़ी बना दी जाती है तो सभी लोग ये कहते हैं जो देखने वाले हैं कि साहब बहुत बड़ी बना देते हो आप, और साथियों अगर छोटी बना देते हैं तो उसमें वो ये कहते हैं जिसमें मटेरियल पूरा आया नहीं। इसलिए उसको पार्ट वाइज में डिवाइड करके ताकि आपका समय भी बचे और उसके बाद आपको ज्ञान भी उसका पूरा प्राप्त हो जाए, तो बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स में उसको डाला गया है। तो 10 देशों के संविधान को मिला करके हमारे देश का संविधान जो है तैयार किया गया।
और कौन कौन से क्या क्या लिया गया है उसके बारे में फिर मैं आपसे उल्लेख करूंगा। उससे जो अगला पॉइंट है आपका वो ये है कि हमारा जो संविधान था उसके 2 सदस्य थे साथियों, बिगिनिंग में अध्यक्ष जिनमें से एक आपके अस्थायी थे, यानी जो परमानेंट नहीं थे, और एक परमानेंट थे। तो जो अस्थायी सदस्य थे उनमें से आपके श्री सच्चिदानंद जी का नाम लिया जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी तौर पे जो हमारी जो है पूरे के पूरे संविधान सभा थी उसका अध्यक्ष बनाया गया, और उसके इमीडिएटली बाद कुछ दिनों के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनको परमानेंट यानी स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है मनोनीत किया गया। उससे जो अगला पॉइंट है आपका 7वां कि दुनिया का अलिखित संविधान, अभी मैंने आपसे बोला कि जो है ब्रिटेन का है, और वो क्यों है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। नंबर 8वां है कि संविधान के मुख्य कार्य क्या हैं। अब देखिए, आमतौर पर जब संविधान है तो संविधान मोस्टली करता क्या है। सबसे पहले तो साथियों ये क्या करता है कि जो हमारे देश की शासन व्यवस्था है उसकी संरचना को स्पष्ट करता है, यानी जो हमारी शासन व्यवस्था किस तरीके से चलनी चाहिए उसको जो है स्पष्ट करता है। ये पहला काम होता है संविधान का। क्लियर है। नंबर जो इसका सेकंड काम है वो है नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। वर्क नंबर 2, नागरिकों के अधिकारों और उनके स्वतंत्रता की रक्षा करना, यह संविधान का दूसरा काम है। नंबर तीसरा काम है संविधान का राज्यों के साथ में वैचारिक सिद्धांतों का आदान प्रदान करना और उन्हें वैधता देना, अर्थात उन्हें ऑथराइज करना। यह जो है संविधान का तीसरा काम है। ठीक है। और नंबर जो चौथा काम है संविधान का वो आपका यह है कि भविष्य में जैसे जैसे भविष्य के अंदर परिवर्तन होता चला जा रहा है, भविष्य को मद्देनजर रखते हुए एक आदर्श और एक बहुत ही बेहतर और अच्छी शासन प्रणाली को कायम करना, ये संविधान के 4 काम है। क्लियर है। वैसे तो संविधान के असंख्य काम हैं, लेकिन जिनके ऊपर पूरी भूमिका बनी हुई है, पूरा पिलर आपका जो है खड़ा, पूरी बिल्डिंग आपकी खड़ी हो जाती है, वो 4 पिलर हैं साथियों। ये जिनमें से आपका मैंने फर्स्ट पार्ट आपको क्या बताया, संविधान का जो सबसे प्रथम कार्य है वो है आपका कि शासन की जो व्यवस्था है आमतौर पर उसको सुनिश्चित करना या स्पष्ट करना। नंबर दूसरा मैंने आपको बताया कि नागरिकों के अधिकारों और उनके स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। नंबर तीसरा मैंने आपको बताया कि राज्यों के बीच में जो वैचारिक एक प्रकार का आपका आपसी डीलिंग है, राज्यों के बीच में वैचारिक समर्थन और उनको वैधता जो है प्रदान करना। और नंबर चौथा मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में एक बेहतर और अच्छी शासन व्यवस्था को कायम करते हुए देश को चलाना। ये 4 बेसिक काम हैं जिनके ऊपर पूरा का पूरा हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है वो आधारित है। और उससे नंबर जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये 9वां है। आप अगर अमेरिका के संविधान की बात करें या भारत के संविधान की बात करें तो साथियों ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के जो है काफ़ी हद तक मैच करते हैं। कारण क्या है कि उसमें भी बड़े बड़े जो पार्ट्स हैं वो आमतौर पर उसी प्रकार के हैं जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। और एक बहुत अहम और ख़ास चीज़ है कि आमतौर पर जो हमारे देश का संविधान है उसकी जो रूपरेखा है, संविधान सभा के जो आपके जो है प्रारूप समिति जो थी उसकी, यानी जिन्होंने इसकी ड्राफ्टिंग की, उसके जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। इन्होंने साथियों बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद इन्होंने उन देशों के संविधानों को चुना और उनका संकलन जो है इकट्ठा किया और उसको नई तरीके से पूरे राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया। और उसके विषय में बहुत ज़्यादा मेहनत की गई ताकि पूरे भारत को, क्योंकि हमारे देश में पता क्या है, हमारे देश में साथियों असंख्य धर्म हैं, धर्म तो 7 हैं, लेकिन असंख्य प्रकार के जातियां हैं, अलग अलग प्रकार के कल्चर हैं, खान पान अलग है, तौर तरीका अलग है, रहने सहने का ढंग जो है अलग है, रीति रिवाज अलग अलग प्रकार के हैं, जो सोशल रिचुअल्स हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। इसलिए उन सबको एक अम्ब्रेले के नीचे लेकर के आना, एक छाते के नीचे लेके आना अपने आप में बहुत कठिन और मुश्किल काम था, जिसका श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। और 15 भारतीय महिलाएं थी हमारे इस पूरे के पूरे काम में, जिन्होंने आमतौर पर मतलब महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। 15 महिलाओं ने संविधान को कंस्ट्रक्ट करने में बड़ी जो है आपकी भूमिका निभाई। अब एक सवाल हमारे पास आता है कि हम कहते हैं फलानी अनुसूची, तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अनुसूची वास्तव में होती क्या है या अनुसूची हम किसे कहते हैं, है ना सवाल। बहुत बार हमारे सामने आकर के एक सवाल आगे खड़ा हो जाता है कि जी जनरली अनुसूची क्या है। तो हम ये कहते हैं साथियों कि आमतौर पर जो भी हमारे देश में काम करने वाली सरकार है, आमतौर पर काम करने वाली सरकार के जितने भी काम हैं, उनकी जितनी भी नीतियां हैं, उनके जितने भी शासन और प्रशासन चलाने की विधियां हैं, उन सबको जब हम कैटेगराइज कर देते हैं, उनको अलग अलग प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, तो उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को जिसके तहत में ये काम किया जाता है उसको हम जनरली किसके नाम से जानते हैं, अनुसूची के नाम से जानते हैं। और वही अनुसूची यह है जो संविधान के अलग अलग प्रकार के प्रारूपों के विषय में हमें जानकारियाँ देती। तो साथियों ये 10 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए।
मैंने आपसे फिर रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ यार आपने कुछ नहीं करना, एक बेल आइकन का बटन होता है उसको दबाना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर वाले पोर्शन में जा कर के अपने साथियों को, अपने मित्रों को इसे भेजना है। क्योंकि जहाँ भी आप जीके के लिए जाएंगे, कहीं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, आप आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप करेंगे या कर रहे होंगे आने वाले समय में, इवन आप यूपीएससी या किसी भी प्रकार के अगर बड़े एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज में, तो हर जगह ये आपके काम आने वाली चीज़ है। तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें और साथियों करें तभी जब आपको इसका कंटेंट जो है पसंद आए। और अगर कोई आपसे इसमें सवाल बनता है कहीं या कोई कन्फ्यूज़न अगर कभी आपके मन में क्रिएट होते हैं तो प्लीज़ हमको कमेंट्स करके उसके विषय में ज़रूर बताएं। मैं कौशिक नौगाई दोबारा फिर एक नया तथ्य लेके फिर आपके सामने आऊँगा साथियों। तब तक आप हमेशा आरोग्य रहें, खुश रहें, जीवन में आगे बढ़ें और एक कृपा हमारे तरफ भी करें कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।